Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today we are going to talk about some of the most summer friendly and pocket friendly sunscreen options for this summers. वैसे तो समर हो या विंटर हो, किसी भी वेदर में हमें हमेशा सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए, बट मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो समर्स के टाइम ही पर्टिकुलरली सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ऑलरेडी तो इतनी गर्मी है, इतना पसीना आ रहा है, फिर सनस्क्रीन भी लगा लेंगे तो और ज़्यादा चेहरा चिप हो जाएगा, इसलिए या तो वो सनस्क्रीन लगाते नहीं है या फिर उतने एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लगाते। बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं, 1-2 ड्रॉप और उसको ऐसे डैप डैप करके मॉइस्चराइजर या प्राइमर की तरह लगा लेते हैं एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा तो मेकअप लगा लेते हैं। इसलिए मैं अभी वीडियो के शुरुआत में ये कहना चाहती हूँ कि सनस्क्रीन भी तभी इफेक्टिव होती है जब आप उसे एटलीस्ट एक डिजायर्ड क्वांटिटी में लगाएं। एटलीस्ट 2 फिंगर रूल आपको फॉलो करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी सनस्क्रीन हो तभी वो इफेक्टिव रहेगी। आज के वीडियो में मैंने सभी तरह के ऑप्शंस को इंक्लूड किया है, चाहे वो फ्लूइड सनस्क्रीन हो, केमिकल सनस्क्रीन हो, हाइब्रिड सनस्क्रीन हो, मिनरल सनस्क्रीन हो, ताकि आपकी जो भी नीड है डिपेंडिंग ऑन आपका कितना यूवी एक्सपोजर होता है, दिन में आप घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, कितनी देर रहते हैं, उसके हिसाब से आप अपने लिए सही सनस्क्रीन चूज कर सकें। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन सभी का फॉर्मूला काफी क्लीन है, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है और साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, साथ में इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखें। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। The first one is the Wishcare Oil Control Fluid Sunscreen. It's an extremely gorgeous hybrid sunscreen formula, very nourishing, supremely hydrating. This is perfect for the people who have excessively oily and acne prone skin. अक्सर जिन लोगों को acne pimples का प्रॉब्लम होता है वही सबसे ज्यादा सनस्क्रीन से दूर भागते हैं बिकॉज उनको लगता है उनके पिंपल्स और बढ़ ना जाए कहीं। इसके साथ आपको वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी बिकॉज एक तो इसमें 5% नाइसिनामाइड का कॉन्सेंट्रेशन है। 5% काफी अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन होता है इन अ sunscreen formulation, so that is going to help you with that excess sweat and oil production control. साथ में इसमें जिंक पीसीए है जो कि आपकी स्किन पे होने वाले एक्ने पिंपल्स को भी कंट्रोल करता है। ऑन टॉप ऑफ इट इसमें ओट्स है, सेरेमाइड्स हैं जो आपके डैमेज स्किन बैरियर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ में इसमें सेंटेला एसियाटिका भी है ताकि अगर आपकी स्किन पे कोई रेडनेस है, इचिंग है, इरिटेशन है, ब्रेकआउट्स हैं तो वो भी सूद हो। Cherry on the top is it is also a fragrance free formula, so it is perfect for sensitive skin type people also. The next one is the Deconstruct Fluid Brightening Sunscreen. इसके बारे में काफी कम बात होती है बट ये भी एक काफी अच्छी सनस्क्रीन है। I'm not saying that this is the best, but definitely this is pretty decent as compared to the other formulas in the market also. एक ही चीज है कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल अभी आप प्रेग्नेंट है या कंसीव करना चाहते हैं या आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है या फिर आप कोई हार्मोनल चेंजेस से जा रहे हैं और आपको केमिकल फिल्टर सूट नहीं करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एवोबेंजोन है जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। I mean, मैं यूज करती हूँ ऑल द टाइम्स, उसके बारे में बात भी करती हूँ, बहुत सारे और भी लोग यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोग मुझसे सेपरेटली एक कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एवोबेंजोन के साथ ऐसा नहीं है कि दैट इज हजार्डियस फॉर हेल्थ, इट इज जस्ट दैट एज अ फिल्टर इट इज रिलेटिवली अ लिटिल लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर्स। तो जनरली जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है दे प्रेफर टू गो फॉर सनस्क्रीन्स हैविंग स्टेबलाइज्ड यूवी फिल्टर्स, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, दैट इज इट। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हजार्डियस है। बाकी सारी चीजें इसमें प्रीटी डिसेंट है, रिलायबल है, आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत लाइट वेट है, साथ में इसमें नाइसिनामाइड भी है, एलेंटोइन भी है, साथ साथ इसमें लेसिथिन है, फोस्फोलिपिड्स है, तो ये सब जो होते हैं वो हमारे स्किन के आइडेंटिकल लिपिड्स होते हैं। तो बेसिकली हमारी स्किन इसको इजिली एक्सेप्ट कर पाती है और हमारी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो इंटैक्ट रहता है, तो ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। द थर्ड वन इज द डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। अब मैं यहाँ पे आपको ये एक ही दिखा रही हूँ बट एक्चुअली इसी पॉइंट में मैं उनके सारे वेरिएंट्स कवर करना चाहती हूँ, उनका ग्रीन वाला भी, उनका ब्लू वाला भी, इवन उनका ऑरेंज वाला भी, क्योंकि ये जो चारों हैं ये प्रिडोमिनेंटली सेम ही फॉर्मूला है। 80 to 85% ऑफ द कॉम्पोजिशन इज प्रीटी मच द सेम कंसिस्टेंसी वाइज, फिल्टर्स वाइज एंड एवरीथिंग। इट इज जस्ट दैट इनका जो अंडरलाइंग इंग्रेडिएंट है वो अलग है। जैसे ये एक वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है तो ये नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफी अच्छी है। अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप उनका ग्रीन वेरिएंट यूज कर सकते हो बिकॉज उसमें सीका वगैरह है, ग्रीन
वारंटी है। सिमिलरली अगर स्किन का बैरियर खराब है तो आप उनका ब्लू वाला यूज़ कर सकते हो, उसमें सेरेमाइड्स हैं, राइस वाटर है। एंड अगर आपको सपोज स्किन पे ब्राइटनिंग इफेक्ट्स चाहिए तो आप उनकी जो ऑरेंज वाला जो वेरिएंट है विच हैज़ विटामिन सी एंड विटामिन ई, आप वो यूज़ कर सकते हो। सो ये जो चारों डॉट एंड की सनस्क्रीन है, इनको मैं इसी एक पॉइंट में इंक्लूड करी हूँ क्योंकि इनका फॉर्मूला इक्वली हाइड्रेटिंग है, जस्ट दैट उनका अंडरलाइंग इंग्रेडिएंट अलग है जो कि आप अपने स्किन के नीड के हिसाब से चूज कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज वेरी गुड एंड काइंड ऑफ सिमिलर फॉर ऑल ऑफ देम। द नेक्स्ट सनस्क्रीन इज द फिक्स डर्मा शैडो जेल SPF 50। I personally like it. My skin accepts it really nicely. मुझे ये लगाने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी कूलिंग, कंफर्टिंग, फेदर लाइट सी फीलिंग आती है। मेरा कॉम्प्लेक्शन भी वे डाउन नहीं होता है, बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आती है एंड आई थिंक मेनली उसका रीज़न ये है कि इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, लास्ट में है, थोड़ी सी है बट है इसमें। तो कई लोग जो कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये वाली नहीं है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, हाईली सेंसिटिव है, देन यू कैन अवॉइड इट, बट अदरवाइज मुझे सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी लगती है, फॉर्मूला भी अच्छा लगता है और मुझे इसके फिल्टर्स, इसकी जो एक स्टेडी परफॉर्मेंस है, प्रोटेक्शन फैक्टर है, मैं इसके रिजल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ बिकॉज समर्स के टाइम पे मुझे एक ऐसी सनस्क्रीन मिली जिससे मैं दिन में 6 बार भी अगर रीअप्लाई करती हूँ मुझे पिलिंग इश्यूज नहीं देती, मुझे कास्ट का प्रॉब्लम नहीं देती, मुझे पोर क्लॉगिंग इफेक्ट नहीं देती। मैं इसे बहुत कंफर्टेबली हर 2-3 आवर्स में रीअप्लाई कर लेती हूँ और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। The next one is the OG 1% hyaluronic acid aqua gel sunscreen by the brand Dermaco. कितनी ही सनस्क्रीन्स आई और आके चली भी गई, but this one remains to be crowd favorite even till date and rightfully so because the formula is just so amazing. Multiple stable UV filters, multiple humectants and emollients, a lot of soothing agents. इसमें बहुत सारे hydrating components डाले गए हैं to make sure कि समर में जब हमारी स्किन में एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से, तो उससे आपकी स्किन का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसमें ग्लिसरीन है, हाइलुरोनिक एसिड है, ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल है, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल है, बहुत सारे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं। एलोवेरा इज देयर, एलेंटॉइन इज देयर, अगेन लेसिथिन इज देयर। बहुत ही सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली फॉर्मूला है, एक्ने प्रोन स्किन फ्रेंडली फॉर्मूला है एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ फ्रेग्रेंस। मेरी पूरी फैमिली यही लगाती है और कितने सालों से हम लोग यही लगा रहे हैं। आई जस्ट लव इट एंड आई कैन ब्लाइंडली वाउच फॉर इट। The next one is the Moody Derma Soothe Mineral Fluid Sunscreen SPF 50 PA 4x+। प्लीज सबसे पहले आप इसके नाम पे मत जाइए क्योंकि मिनरल लिखा हुआ है, डज नॉट मीन इट्स अ कंप्लीटली मिनरल सनस्क्रीन, इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन। ऑफ कोर्स इसके जो प्राइमरी फिल्टर्स हैं वो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड हैं, तो मेनली तो एक फिजिकल सनस्क्रीन ही है लेकिन इसमें कुछ केमिकल सनस्क्रीन फिल्टर्स भी हैं। इट इज़ परफेक्ट फॉर द पीपल जिनके स्किन का बैरियर ऑन एंड ऑफ खराब होते रहता है। सपोज अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको एक स्टेडी प्रोटेक्शन वाली सनस्क्रीन यूज करनी है लेकिन हैवी और चिप थिक वाली यूज नहीं करनी, तो एज अ फ्लूइड फॉर्मूला दिस वन इज वेरी प्रॉमिसिंग। इसमें सेरेमाइड्स है, स्कोलिन है, ओट्स है, राइस है, नाइसिनामाइड है। इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर पीपल हैविंग इम्पेयर्ड स्किन बैरियर। द नेक्स्ट सनस्क्रीन इज द पिलग्रिम कोरियन एलो कूलिंग फ्लूइड सनस्क्रीन SPF 50। दिस वन इज अ न्यू लॉन्च, आई बिलीव ये इसी साल लॉन्च हुई है या फिर मे बी मैक्सिमम लास्ट ईयर एंड में लॉन्च हुई होगी शायद। मुझे इस साल के जैन या फेब के नायका के PR बैग में आई थी और उसके बाद फिर मैंने इसे रख के भूल गई थी मैं क्योंकि तब थोड़े से विंटर्स थे, लेकिन अभी मैंने इसको पिछले महीने से यूज करना रिलीजियसली स्टार्ट किया है। इनफैक्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट आई थिंक ये 1 हफ्ते में पूरी खत्म हो जाएगी। काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है ये। ऑफ कोर्स नाम से आपको पता चल गया है कि एक फ्लूइड कूलिंग सनस्क्रीन है तो कंसिस्टेंसी तो लाइट वेट होगी ही, बट माय पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ द सनस्क्रीन इज दैट दे हैव यूज्ड ऑल नेक्स्ट जनरेशन फिल्टर्स एंड प्रीटी मच ऑल ऑफ देम आर फोटो स्टेबल। आई थिंक इसमें एक ही फिल्टर है जो थोड़ा सा लेस स्टेबलाइज्ड है और उसके लिए उन्होंने एडिशनल स्टेबलाइजर्स डाले हैं दैट आर इंडीड इफेक्टिव इनफ टू मेक श्योर दैट दिस डज नॉट डिग्रेड इन द डायरेक्ट सनलाइट, सो द प्रोटेक्शन फैक्टर इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। कई बार क्या होता है कि सनस्क्रीन्स का फॉर्मूला अच्छा बनाने के चक्कर में उसकी जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है उस पे कुछ ब्रांड्स कई बार कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इसके साथ वो केस इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है। कई बार लोग पूछते हैं अलग से कि पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स एक्चुअली उतने ट्रस्टवर्दी हैं क्या। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स पीपल आर फैन ऑफ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद नहीं भी आते। आई वुड पर्सनली से एज दिस कूलिंग फ्लूइड सनस्क्रीन जो मैं फिलहाल ट्राई कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला तो मुझे काफी अच्छा लगता है एंड आई से आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देख सकते हैं।
The next sunscreen is the Dr. Sheth's Vitamin C and Ceramide Sunscreen. No surprise out there, people have been talking about it all the time. Everybody loves it. I don't think it's some new discovery that I told you about. ये भी मैं पिछले 3 सालों से हर बार रिपीट परचेज पे लेती रहती हूँ. काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है ये. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत कूलिंग और फ्लूइड टाइप की है. थोड़ी सी इसका टेक्सचर आप एक मॉइस्चराइजर के बराबर समझ सकते हैं. बट आई पर्सनली लाइक यूजिंग सच सनस्क्रीन्स एज लॉन्ग एज दे आर नॉट गिविंग मी अ वाइट कास्ट, which this one definitely does not. Like if you need a sunscreen which does not burn a hole in your pocket and at the same time can protect your skin against UV, can also give you anti-aging benefits, can brighten up your skin tone and can also repair your damaged skin barrier, your search ends here. Multiple hybrid filters, multiple humectants, ceramides, antioxidants from vitamin C, vitamin E, everything nice is there in this sunscreen. It's a good recommendation. इसमें fragrance नहीं है, sulfates नहीं है, alcohol नहीं है. Acne prone skin और sensitive skin के लिए ये वाली काफ़ी अच्छी है, so go for it. The next sunscreen is the Queress 100% mineral sunscreen. Now here is a proper authentic 100% mineral sunscreen for those of you who cycle in the morning or who go out for a run in the morning or those who go for swimming in the mornings. अगर आपका UV exposure at its max है तो फिर आपको एक proper mineral sunscreen ही बचा सकती है. आप में से कई लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे या फिर किसी भी रीज़न से अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी देर के लिए हैं तो आपको एक प्रॉपर मिनरल सनस्क्रीन की ही ज़रूरत है. यू नीड दैट सॉलिड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन. ऑब्वियसली फिजिकल बैरियर्स विल हेल्प मोर, ओनली सनस्क्रीन अलोन कैन नॉट हेल्प, बट एटलीस्ट दिस इज द मैक्स प्रोटेक्शन you can get for yourself. ये completely sweat and water resistant sunscreen है, तो उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्विमिंग वगैरह करते हैं या आप बीचेस पे जाते हैं हॉलीडेज में, गोवा वगैरह कहीं जा रहे हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं. आपको सनबर्न होने से भी बचाता है. इसमें थर्मोएक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले गए हैं टू मेक श्योर दैट यू गेट दैट एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफ्रारेड रेज डैमेज एंड ऑल्सो द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. क्वांटिटी लेते टाइम प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए बिकॉज अगर आप ओवरबोर्ड चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा वाइट गोस्ट जैसे लगने लग जाएंगे. यू डोंट वांट टू डू दैट. तो थोड़ा सा पहले आप कम लीजिए एंड ग्रेजुअली उसको ब्लेंड कीजिए. ऑफकोर्स एक प्रॉपर फिजिकल सनस्क्रीन है तो ब्लेंड होने में टाइम भी लेगी बट थोड़ी देर के बाद फिर सेटल हो जाएगी. द लास्ट ऑप्शन इन टुडेज लिस्ट इज द 1% hyaluronic acid long lasting sunscreen by the brand Dermaco. ये मैं उन लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ जो कई बार सनस्क्रीन रीअप्लाई करना या तो भूल जाते हैं या उन्हें चांस नहीं मिलता बिकॉज उनका वर्क नीड कुछ ऐसा है. तो आप इसे कैरी कर सकते हैं या एक बार इसको लगा के आप अगले 5-6 घंटों के लिए प्रोटेक्टेड रह सकते हैं. नाउ मेरा पर्सनल टेक यहाँ पे ऐसा है कि नो मैटर व्हाट अ ब्रांड क्लेम्स, मैं तो काफी कंजर्वेटिव रहती हूँ अपनी रीएप्लीकेशन की अप्रोच में और मैं वही आपको कहती हूँ चाहे मिनरल सनस्क्रीन हो, फ्लूइड सनस्क्रीन हो, सनस्टिक हो, कुछ भी जो भी आप लगाते हैं इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड और 3-4 घंटे में तो रीअप्लाई कर ही लेना चाहिए. बट व्हेन आई टॉक ऑफ दिस वन मुझे भी यही लगा था कि शायद एक बस क्लेम है, कहने को कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने जब हमें इसका डेमो दिखाया था तो एक यूवी स्टिकर्स होते हैं जो उन्होंने लगा के वो हमको डेमो दिखा रहे थे कि बेसिकली जब किसी सनस्क्रीन की एक वो इफेक्टिवनेस जो है सन में काम करने की जब डिग्रेड होने लगती है तो उस स्टिकर का कलर चेंज होने लगता है. तो फॉर रेस्ट ऑफ द सनस्क्रीन्स एवरी 2 to 3 आवर्स में वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन इसका जो स्टिकर था वो तकरीबन 5.5-6 घंटे के आसपास तक जाके भी उसने कलर चेंज नहीं करा था. तो एटलीस्ट अगर 6 आवर्स ना भी सही तो भी ये कहना सेफ होगा कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तक तो ये आपको प्रोटेक्शन दे ही देगा. तो बेसिकली आप अगर इनका जो 1% हाइलुरोनिक जेल वाला जो फॉर्मूला है, इफ यू हैव एवर यूज्ड इट एंड एंजॉयड इट देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वन ऑल्सो. डिस्पाइट बीइंग SPF 50 PA 4 times plus and meant for a 6 hours of long lasting application, the consistency is not thick and heavy. फॉर्मूला भी एब्सोल्युटली क्लीन है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, तो ये वाली भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप धूप में ज्यादा देर रहते हैं तो. Alright you guys, so that brings me to the end of today's video. I hope you found this helpful. If you did, you know what you have to do. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.